एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ना पैसा था ना सहारा, बस एक बूढ़ी माँ और बहुत बड़े सपने। माँ थकी हुई आवाज से कहती है, अर्जुन बेटा, आज भी घर में खाने को कुछ नहीं है। कब तक ऐसे चलेगा? कई दिनों से भूखे हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज जंगल जाऊंगा, कुछ न कुछ लेकर जरूर लौटूंगा। अर्जुन दृढ़ आवाज से कहता है। जंगल की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट। अर्जुन जंगल में लकड़ियां ढूंढ रहा था, तभी उसे जमीन में आधा दबा हुआ एक पुराना दीपक दिखाई। अर्जुन हैरानी से कहता है, ये क्या है? पुराना सा दीपक, शायद इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं? जैसे ही अर्जुन ने दीपक को साफ किया, अचानक उसमें से धुआं निकला और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न गूंजती आवाज से बोलता है, मैं हूं इस दीपक का जिन्न। जिसने मुझे जगाया, उसकी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। तुम सच में मेरी मदद करोगे? हाँ मालिक, बोलो, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? जल्दी से बोलो। मुझे बहुत सारा सोना चाहिए जिससे अमीर बन जाऊं। जैसी तुम्हारी मर्जी, ये लो सोना, अमीर बन जाओ। एक पल में अर्जुन के सामने सोने के ढेर लग गए। अर्जुन खुश होकर कहता है, अब मेरी माँ कभी भूखी नहीं रहेगी। अब सब दुख दूर हो जाएंगे। अब मेरा जाने का समय हो गया। अब कल आऊंगा तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी करने। ये बात किसी को मत बताना। इतना कहते ही जिन्न धुआं से चला गया। अर्जुन सोने की टोकरी लेकर अपने घर की ओर वापस हुआ और वो बहुत खुश था। गांव पहुंच गया। गांव के लोगों ने अर्जुन को सोने लाते हुए देख लिया। अरे भाई, ये अर्जुन इतना सोना कहाँ से ले आया? ये उसे बुढ़िया का बेटा है, इसका पता तो लगाना पड़ेगा। माँ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अर्जुन की माँ कहती है, अरे बेटा, तू ये सोना कहाँ से लाया है? चोरी करी है क्या तुमने? मोहन भाई, ओ मोहन भाई, अरे बाहर को आओ जरा। चलो चल के पता लगाते हैं सोना कहाँ से लाता है। अर्जुन जंगल की तरफ निकल जाता है। अर्जुन के पीछे रामू और मोहन पीछा करते हैं, ये देखने के लिए कि रामू सोना कहाँ से लाता है, और रामू और मोहन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। तभी अर्जुन दीपक निकालता है और जिन्न बुलाता है। जैसे ही दीपक को रगड़ता है, उसमें से एक बड़ा सा जिन्न निकलता है और वो जिन्न कहता है, हाँ, बता, तेरी दूसरी इच्छा क्या है और तू क्या हासिल करना चाहता है? जल्दी बता। देखो रामू, अर्जुन के हाथ में दीपक है और इसमें दीपक से जिन्न निकला है। यही इसको सोना देता है। मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जाओ, तुम्हारे गांव में सबसे बड़ा घर तुम्हारा ही होगा। तथास्तु। अब मेरा जाने का टाइम हो चुका है। कल मुझे फिर बुलाना, तुम्हारी तीसरी इच्छा पूरी करूंगा। इतना कहते ही जिन्न चला जाता है। अर्जुन अपने गांव की ओर वापस आता है। रामू, तुम सही कह रहे हो। ये अर्जुन तो बड़ा चालाक है। चलो हम भी देखते हैं इसका घर बना है या नहीं। रामू और मोहन दोनों गांव की तरफ निकलने लगे। अर्जुन गांव की तरफ आ जाता है। वो देखता है गांव में सबसे बड़ा मकान उसी का दिखता है और खुश होकर कहता है, अरे, सबसे बड़ा मकान मेरा ही है गाँव जिन। सही कह रहा था। अब मेरी माँ खुश हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद रामू और मोहन दोनों अर्जुन के घर को देखने लगे हैं और कहते हैं, अरे भाई, मोहन अर्जुन का तो सबसे बड़ा घर हो गया गांव में। इसने हमको भी नीचा कर दिया। कुछ करना पड़ेगा इसका। खुश होकर अर्जुन अपने पुराने घर में जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम टेंशन मत लो। आज मैंने गांव में सबसे बड़ा मकान बनवा लिया है। अब हम दुखी नहीं रहेंगे। अर्जुन की माँ सोचते हुए कहती है, अर्जुन बेटा, ये सब कैसे हो रहा है? तुम इतना धन संपत्ति कहाँ से ला रहे हो?